श्रीनगर में 3 रोज़ा सयाहती कॉन्फ्रेंस जो कि ग्रुप ऑफ 20 यानी G20 के मातहत हुई थी वो ख़त्म हो चुकी है। और ज़ाहिर है कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई इसमें 48 ममालिक से डेलीगेट्स आए, 48 डेलीगेट्स, क्योंकि इसमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल है G20 में। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो सारा सिलसिला था टूरिज़म कॉन्फ्रेंस का, जो वर्किंग ग्रुप की मीटिंग थी श्रीनगर में, इससे क्या तासुर मिलता है? क्या ये कॉन्फ्रेंस कामयाब हो गई या नाकाम हो गई? पाकिस्तान की तरफ से बड़ी कोशिशें की गई कि इस कॉन्फ्रेंस को नाकाम बनाया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है कि जम्मू और कश्मीर जो है वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और पाकिस्तान किसी हद तक इसमें इस तरह से कामयाब हुआ कि अवामी जमहूरियत चीन, सऊदी अरब और तुर्किया ने बाइकआउट कर दिया। वो इस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए जो कि G20 के अंडर हो रही थी। मगर इसके बावजूद भी अगर हम इमेजेस देखें जो सियाहती कॉन्फ्रेंस हुई थी श्रीनगर में, तो उसमें ये तासुर मिलता है कि सैकड़ों की तादाद में गैर मुल्की बाशिंदे वो इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और इसके ज़रिए भारत ने ये कोशिश की कि श्रीनगर में अमन कायम है, कि कॉन्फ्रेंस के दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया, कोई दहशतगर्दी का वाक़या पेश नहीं आया। और उसकी एक वजह शायद ये भी थी कि बेपनाह सिक्योरिटी। इस कॉन्फ्रेंस की भारत जो था वो अरसे से तैयारियां कर रहा था। तो ये तासुर इसमें तो भारत कामयाब हो गया कि अगर हम बात करें कि जो 48 ममालिक के डेलीगेट्स थे सैकड़ों की तादाद में, तो उन्होंने जो श्रीनगर में जो वेन्यू है कॉन्फ्रेंस का, वेन्यू था कॉन्फ्रेंस का, टूरिज़म जो हॉल जो सेंटर है उनका, वहाँ पे ये ज़ाहिर किया गया कि कश्मीर जो है और जम्मू एंड कश्मीर जो है उसमें सयाहत के बड़े इम्कानात हैं। पोलो व्यू मार्केट, अक्सर जो डेलीगेट्स थे वो पोलो व्यू मार्केट जो श्रीनगर में है कि बस में है, वहाँ पे वो गए और उन्होंने बड़े पैमाने पे शॉपिंग की, क्योंकि कश्मीर जो है वो मशहूर है हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। कश्मीर जो है वो मशहूर है कारपेट्स के लिए, पश्मीना शॉल जो है उसके लिए। कश्मीर जो है वो मशहूर है दस्तकारी की जो मुख्तलिफ़ अक़साम है उसके लिए। तो वहाँ पे जो पोलो व्यू मार्केट है उसके हम इमेजेस देखें तो जो सयाह थे, गैर मुल्की सयाह थे जो कि G20 की जो कॉन्फ्रेंस थी टूरिज़म की, उसमें शिरकत के लिए आए हुए थे, वो तो बड़े खुश थे कि उन्होंने श्रीनगर में जो भी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ पे लाक़ानूनियत है, वहाँ पे दहशतगर्दी है, वो शहर जो है वो 5 अगस्त 2019 जब भारत ने कश्मीर का जो स्टेटस था वो ख़त्म कर दिया, उसको ज़म कर लिया, उसके बाद से वहाँ पे हालात ठीक नहीं है। मगर ये तासुर भी गलत साबित हुआ। तो इस तरह से देखा जाए कि जो पोलो व्यू मार्केट और लाल चौक जो श्रीनगर में वाक़या है डाउनटाउन में, वहाँ तो कोई ऐसी तासुर नहीं मिलता कि लोग जो हैं वो बड़े पैमाने पे बाहर निकल आए हों। मुज़ाहिरीन जो हैं, कश्मीरी मुज़ाहिरीन जो हैं, उन्होंने मोदी के ख़िलाफ़ नारे लगाए हों, भारत के ख़िलाफ़ नारे लगाए हों। भारतीय अफवाज 5 लाख के करीब अफवाज जिन्होंने वादी जम्मू एंड कश्मीर पर तकरीबन कब्ज़ा किया हुआ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। वो ठीक है कि इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए थे, मगर सवाल ये है कि अगर अवामी राय आमा और जो पॉपुलर सेंटिमेंट्स हैं वो भारत के ख़िलाफ़ हैं, वो भारत से अगर नफ़रत करते हैं तो वो अपनी नफ़रत का इजहार करते, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी चीज़ जो जिससे भारत ने बड़ा फ़ायदा उठाया
कि जो पोलो व्यू मार्केट है वो तो खैर एक ऐसा वेन्यू था जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में सयाह जो हैं वो शॉपिंग कर रहे थे। दूसरा जो था वो हाउस बोट्स, सैकड़ों की तादाद में हाउस बोट्स जो लेक डल है, झील डल है, जो कि 32 किलोमीटर जिसका रकबा है, बड़ी खूबसूरती के साथ जो हाउस बोट्स थी वो वहाँ पे थी, मौजूद थी। सयाह उसमें भी गए। सयाह जो है उन्होंने श्रीनगर की सैर भी की, और श्रीनगर का भारत ने, जो मोदी सरकार है, उसने नक्शा ही बदल दिया कि वहाँ पे जिस तरीके से जो तामीर और तरक्की की गई, जो डेवलपमेंट की गई, यानी फुटपाथ बदल दिए, सड़कें जो हैं नई सड़कें हैं, और फिर इसके अलावा उन्होंने ये भी किया कि जो G20 का जो लोगो है उसकी अम्ब्रेलाज जो हैं वो भी नज़र आई, क्योंकि 24 मई को यानी जो आखिरी दिन था कॉन्फ्रेंस का, तो उसमें जाहिर है कि बारिश भी हो गई थी दोपहर को, तो सैकड़ों सयाह जो हैं वो अम्ब्रेलाज, G20 की अम्ब्रेलाज उनको दी गई और वो सैर कर रहे थे। उन सयाह से और G20 के जो पार्टिसिपेंट्स थे उनसे इंटरव्यूज़ भी किए गए। मुख्तलिफ जो टीवी चैनल्स हैं, इसमें ANI भी शामिल है, और उसमें उन्होंने ये कहा कि उन्हें श्रीनगर आके बहुत खुशी हुई। जो इसके कर्ता धर्ता थे इस इवेंट के, उन्होंने ये दावा किया क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस कामयाब हो गई, इसलिए इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेस हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में, श्रीनगर में, और इसके अलावा लेह में जो लद्दाख का दारुलहुकूमत है वहाँ पे बार बार होंगी। तो इसलिए ये तासुर भारत देने में कामयाब हो गया कि जो भी खदशात थे, जिसकी वजह से इल्ज़ाम जो था वो पाकिस्तान पे डालना था कि उसने वहाँ पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने की कोशिश की, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये जो इवेंट था वो पुरअमन तरीके से गुजर गया। तो अब देखना ये है कि जो G20 की जो टूरिज़म कॉन्फ्रेंस, इसके असरात क्या होंगे। नाकामी तो सिर्फ इस तरह से हुई उस कॉन्फ्रेंस की कि उसमें जो 3 इसके जो अहम मेंबरान हैं, जिसमें तुर्किया और चीन और सऊदी अरब हैं, उन्होंने उसमें हिस्सा नहीं लिया। मगर जाहिर है कि भारत को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और ममालिक थे, साउथ कोरिया था, नाइजीरिया था, सिंगापुर था, यूरोपियन यूनियन थे, अमेरिका था, बरतानिया था, और ममालिक थे जिन्होंने इसमें कॉन्फ्रेंस में भरपूर तरीके से शिरकत की। 60,000 के करीब कश्मीरी ख़वातीन जो हैं वो दस्तकारी की सनत से वाबस्ता हैं, हैंडीक्राफ्ट्स, उसमें उनके रोज़गार के मौक़े। अगर ये सिलसिला कामयाब हो जाता है टूरिज़म का, क्योंकि जो नारा है जिसको मोदी सरकार ने बड़े पैमाने पे फैलाया इस कॉन्फ्रेंस के, उसमें फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज़म, यानी दहशतगर्दी से सयाहत तक, दहशतगर्दी से सयाहत तक। और जो इंटरव्यूज़ लिए गए, जो दुकानदार थे, जिन्होंने जो हैंडीक्राफ्ट्स के, और जो बाकी जिसमें जैसे कश्मीर के जो कारपेट्स हैं बड़े मशहूर हैं, कश्मीरी शॉलें बड़े मशहूर हैं, दस्तकारी के नमूने, मतलब वहाँ पे कारीगर बैठे हुए थे और वो जो सयाह थे उनको बता रहे थे कि हम ये इस तरह से बनाते हैं, और उनको कई हज़ार डॉलर्स के ऑर्डर्स भी मिले। तो अगर ये चीज़ जो है वो चल पड़ती है, मकबूजा कश्मीर, जिसको मकबूजा कश्मीर कहते हैं, जो भारत का निज़ाम है, और वहाँ पे अमन कायम हो जाता है, तो तकरीबन श्रीनगर में जो रोज़गार के मौक़े हैं 1 लाख के करीब नौकरियाँ जो हैं वो मिलेंगी। तो जो नौजवान नस्ल जिसने पिछले 5-6 साल में बहुत सफ़र किया है, जो पाबंदियाँ, जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, तो ये तब्दीली अगर आती है श्रीनगर में, क्योंकि श्रीनगर ज़ाहिर है जम्मू कश्मीर का दारुलहुकूमत है, तो उसमें इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद जो की गई, भारत इस मकसद में कामयाब हो गया कि वो G20 की जो वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है श्रीनगर में, उसको कराए, वो कामयाबी से हो गई। तो तासुर यही मिलता है, कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया, कोई मुजाहरे नहीं हुए, कोई दहशतगर्दी के वाक़यात नहीं हुए, और एक तासुर, एक सॉफ्ट इमेज जो कश्मीर का, जम्मू और कश्मीर का, कि वहाँ के लोग पुरअमन हैं,
वहाँ के लोग दहशतगर्दी नहीं चाहते, वहाँ के लोग लाक़ानूनियत तशद्दुद नहीं चाहते। उन्होंने बहुत सफ़र किया है और इसलिए वो चाहते हैं कि जो उनकी जो सलाहियतें हैं जिससे कि टूरिज़म इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा पहुंच सकता है, उनको माशी तौर पे फ़ायदा पहुंच सकता है। तो भारत की ये हिकमत अमली एक तरह से कामयाब हो गई है। बहुत शुक्रिया।